सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान में कहाँ स्थित है ये श्री बालाजी का मंदिर? ये बेसिकली चूरू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और वैसे आप देखेंगे तो बालाजी का जो मंदिर है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट, चूरू और सीकर के बॉर्डर पे है। जी। सब जगह बहुत आसपास है, उसको हम बॉर्डर भी बोल सकते हैं, बट वो जहाँ है वो डिस्ट्रिक्ट चूरू है। अच्छा। और यहाँ के इतिहास के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है, तो आज आपके मुख से हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल इतिहास क्या है, उसका किस तरीके से वर्णन किया गया है। देखिए, मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बालाजी महाराज और मोहनदास जी महाराज के बारे में कुछ बोल पाऊँ। हाँ, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। जो भी मतलब टूटा फूटा मैं अपनी वाणी से बता सकता हूँ, मैं आप सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये अपने मोहनदास जी महाराज जो संस्थापक हैं मंदिर के, उनकी बहन थी कानी दादी जी। जिनकी शादी हुई थी, हमारे दादाजी थे पंडित सुखराम जी जी। जो सालासर के निवासी थे। सुखराम जी से उनकी शादी हुई थी, तो कानी दादी शादी करके सालासर में रहने लगे। फिर उनके एक बेटा हुआ उदयराम जी महाराज। उसके थोड़े टाइम बाद में पंडित सुखराम जी जो थे उनका स्वर्गवास हो गया। जी। तो पंडित लच्छी राम जी नाम था कानी दादी जी के पिताजी का। उनके सबसे छोटे बेटे थे मोहनदास जी महाराज। वो अपनी बहन की देखभाल करने के लिए, खेतीबाड़ी में हेल्प करने के लिए सालासर आए थे। वहीं आके जो उनकी बहन थी कानी दादी, उनकी हेल्प करने लगे और खेतीबाड़ी में सहयोग करने लगे। मोहनदास जी महाराज जो थे वो शुरू से ही बालाजी महाराज की भक्ति में लीन ही रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो कुछ काम कर रहे थे खेत का, जो औजार वगैरह उससे जो काम कर रहे थे वो किसी ने पकड़ा। जो औजार नहीं होता वो किसी ने छीना और दूर फेंक दिया। अच्छा। ऐसा कुछ हुआ। तो उनका जो भांजा था उदय राम जी, जो कानी दादी के बेटे थे, उन्होंने देखा कि मामा जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, मामा जी ऐसे क्यों कर रहे हैं। काम करते करते बीच में मतलब वो थोड़ी अलग सी एक्टिविटी लगी, तो उनको लगा कि मम्मी को बताना चाहिए, कानी दादी को, कि मामा जी ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मामा जी काम तो ठीक से कर नहीं रहे खेत में, ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। तो कानी दादी को लगा कि मतलब शादी कर देनी चाहिए। तो उनको पूछा आपकी शादी करवा दें। तो मोहनदास जी महाराज ने बोला नहीं, शादी वगैरह ये सब मेरे काम नहीं है। तो कानी दादी को उस टाइम लगा कि शायद शर्म से मना कर रहा होगा। तो दादी ने सोचा कि ठीक है, कोई ब्राह्मण के एक लड़की के घर, उस टाइम जो नाई होते थे, नाई न्योता वगैरह लेके जाते थे, उसको भेजा नाई को कि ऐसे ऐसे जाओ और शादी के संबंध का जो भी है। मोहनदास जी महाराज ने पहले बोला जिस घर में मेरी शादी की कोई बात होगी वो लड़की मरी जाएगी। अच्छा। हाँ। तो वो उस टाइम 1-2 दिन में वहाँ पहुँचा, कोई साधन होते नहीं थे गाड़ी वगैरह। फिर 1-2 दिन में वापस आके बताया कि वहाँ जब मैं गया तो वो लड़की मरी हुई थी।